सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर ओन यूट्यूब चैनल सिविल टेक्निकल। और दोस्तों, आज हमारा प्लॉट का साइज है 1200 स्क्वायर फीट। यानी कि 1200 स्क्वायर फीट में अगर 2025 करेंट ईयर में आप घर बनाने जा रहे हो तो टोटल कॉस्ट फ्रेम स्ट्रक्चर से लेकर फिनिशिंग वर्क तक टोटल खर्च कितना पड़ेगा, लेबर प्लस मटेरियल। और इतना ही नहीं दोस्तों, जितनी भी मटेरियल्स आएंगे जैसे स्टील आएगा, सीमेंट आएगा, आपके डोर्स है, विंडोज है, हर एक चीज आपको किस मटेरियल का लेना है, उस मटेरियल का क्या कॉस्ट पड़ रहा है, क्या कॉस्ट चल रहा है मार्केट में, सारी चीजें इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो थोड़ी सी बड़ी जरूर होगी, लेकिन ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। और ऐसा नहीं है दोस्तों कि सिर्फ 1200 स्क्वायर फीट, इस वीडियो को देखने के बाद आपके प्लॉट का जो भी साइज होगा आप विद इन अ मिनट खुद से कैलकुलेट करके पता कर सकते हो कि टोटल खर्च कितना बैठने वाला है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का प्रेस कीजिए, इससे आपको हमारे लेटेस्ट अपडेट हमेशा से पहले मिलते रहेंगे। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों फुटिंग एक्सकवेशन से। ठीक है, जब भी घर बनाना होता है तो हमें बुनियाद देना पड़ता है, फाउंडेशन प्रोवाइड करते हैं, उसके लिए हमें एक्सकवेशन कराना पड़ता है। एक्सकवेशन जो पिट आप कोड़ोगे ना, उसका साइज बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। आपको 5 फीट बाई 5 फीट बाई 5 फीट रखना है। मतलब जो गड्ढे का जो साइज होगा 5 फीट बाई 5 फीट होगा, लंबाई भी 5 फीट, चौड़ाई भी 5 फीट, और जो आप गड्ढा करोगे जो उसकी डेप्थ रखनी है वो भी 5 फीट आपको रखना है। इससे क्या होगा कि फ्यूचर में आपको फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर तक जाना हो तो इस 5 फीट से आप जा सकते हो दोस्तों। अभी तो आप ठीक है एक फ्लोर के लिए काम करा रहे हो, लेकिन फ्यूचर में जब भी घर बनाना होगा तो 5 फीट रहने से आप 2 से 3 फ्लोर तक जाने में कोई भी समस्या नहीं आने वाली है। तो ये हो जाएगा आपका फुटिंग। अब क्या है दोस्तों कि यहाँ पे आपको ये समझना होगा कि नंबर ऑफ कॉलम्स कितने रखने हैं। तो मोटा मोटी अगर 1200 स्क्वायर फीट का प्लॉट होता है ना दोस्तों, तो 16 से 18 कॉलम आ जाता है। ये टोटली डिपेंड करता है कि किस तरीके से आप आर्किटेक्ट की हेल्प से किस तरीके से डिजाइन करवा रहे हो। लमसम 16-18 आता है, 1-2 कॉलम इधर उधर हो सकता है डिपेंडिंग कि आपका स्ट्रक्चर किस टाइप से बन रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 16 कॉलम पकड़ूंगी। 16 कॉलम के लिए हमें फुटिंग करवाना है। तो फुटिंग करवाने का जो 16 कॉलम होगा ना, उसके हिसाब से 2000 सेफ्टी आपका फुटिंग एक्सकवेशन होने वाला है। रेट है दोस्तों 8 रुपया पर सेफ्टी। दोनों को मल्टीप्लाई कर देते तो वो हो जाता है 16,000 रुपया। 16,000 में आपका फुटिंग का गड्ढा कोड़ा के कंप्लीट हो जाएगा 16,000 रुपए में। नेक्स्ट है दोस्तों सॉइल फिलिंग। सॉइल फिलिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रोड लेवल से हमें 3 फीट चढ़कर 3 फीट हाइट करके अपने घर को बनाना है। अगर आपका ऑलरेडी 3 फीट 4 फीट अगर हाइट पे हो तो ये जो 36,000 रुपया लग रहा है आपका, वो आपको लगाने की जरूरत नहीं है, उसको डिडक्ट कर सकते हो। अदरवाइज मैं यहाँ पे मान के चल रहा हूँ कि रोड लेवल पे ही मेरा अभी घर का जो ग्राउंड लेवल है वो रोड लेवल पे ही है। ठीक है, उसकी जो प्लिंथ लेवल आएगी, जो घर का प्लिंथ आएगा वो 3 फीट हाइट पे आना है, यानी कि 3 फीट हमें मिट्टी भरना है। ठीक है, तो 1200 स्क्वायर फीट में दोस्तों लगभग 3600 सीएफटी आपका फिलिंग चला जाएगा। ठीक है, रेट है दोस्तों 10 रुपया पर सीएफटी। एक चीज और याद रखना है, इसमें कॉम्पैक्शन के साथ या रेट है। ठीक है, मतलब कि मिट्टी फिल भी करना है, उसको सही तरीके से कॉम्पैक्ट भी करना है, तो 10 रुपए में ये दोनों काम हो जाएगा दोस्तों। 3600 सीएफटी फिलिंग करना है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दे तो वो हो जाता है 36,000 रुपया। उसके बाद है दोस्तों आर्किटेक्ट क्या करेगा, आपके घर का प्लान बना के आपको देगा, रीइंफोर्समेंट डिटेलिंग प्रोवाइड करेगा, और टाइम टू टाइम जब भी आपके घर में मेजर कोई काम होगा, जैसे कि लेआउट करवाना, स्लैब कास्टिंग होना, कॉलम कास्ट होना, उस समय भी वो एक साइट विजिट पे आता है, चेक करता है, जिससे आपका घर का काम अच्छा होने वाला है। तो जब इतना पैसा लग रहा है दोस्तों, थोड़ा पैसा और लगेगा लेकिन आपका काम अच्छा होगा। तो जो रेट दोस्तों वो 12 रुपया पर स्क्वायर फीट है। ठीक है, तो टोटल हमारा 1200 स्क्वायर फीट का प्लॉट है, तो उसको गुना कर देते तो वो जाता है 14,400, यानी मोटा मोटी 15,000 रुपया आपका एक आर्किटेक्ट ले लेगा पूरे घर को डिजाइन करने के लिए और सुपरविजन करने के लिए। अब यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों कि लेबर कॉस्ट क्या पड़ने वाला है। ठीक है, तो लेबर कॉस्ट में आपका सबसे पहले फ्रेम स्ट्रक्चर, यानी कि फुटिंग, मतलब जो फुटिंग डालोगे, उसके बाद कॉलम, उसके बाद आपका जो बीम है, स्लैब कास्टिंग और जो प्लास्टर वर्क होगा, वो सारा चीज इस लेबर वर्क में इंक्लूड है। अगर प्लास्टर एक्सक्लूड कर देते हो तो वो 180 रुपए से लेकर 190 रुपए में फ्रेम स्ट्रक्चर खड़ा करके दे देगा। फ्रेम स्ट्रक्चर में क्या होगा, सिर्फ ब्रिक वर्क नहीं होगा और आपका प्लास्टर नहीं होगा, बाकी जितना चीज है, कॉलम, बीम, स्लैब और छत की ढलाई, ये सारा इसमें इंक्लूड है। तो 250 रुपए में दोस्तों आपको वो प्लास्टर भी करके देगा और ब्रिक वर्क भी करके देगा। ठीक है, तो 250 रुपया लेबर चार्ज पड़ेगा पर स्क्वायर फीट। ठीक है, तो टोटल हमारा 1200 स्क्वायर फीट। ठीक है, तो कितना हो जाएगा टोटल कॉस्ट, मतलब लेबर कॉस्ट निकल के आएगा 1200 इंटू 250, ये हो गया 3 लाख रुपए दोस्तों। ठीक है, 3 लाख आपका लेबर कॉस्ट जाने वाला है। उसके बाद क्या है दोस्तों, अब आते हैं मटेरियल पे। ठीक है, तो सबसे पहले आता है हमारा सीमेंट। तो देखो, जब भी घर का काम करवाते हैं ना, तो मोटा मोटी हम लोग को ये जानना होता है कि टोटल सीमेंट बैग कितना कंज्यूम हो जाएगा हर एक काम के लिए, टोटल लमसम। ठीक है, तो देखो 1 स्क्वायर फीट में जब भी आप घर नीचे से बनाते हो ना, जीरो लेवल से, तो पर स्क्वायर फीट में 0.39 के हिसाब से बैग कंज्यूम होता है, सीमेंट बैग। ठीक है, तो देखो 1200 स्क्वायर फीट तो कितना लग जाएगा, 1200 इंटू 0.39,
ये हो गया 468 बैग। वहीं अगर आपका 1500 स्क्वायर फीट होता है तो कुछ नहीं करना है, 1500 इंटू 0.39, ये हो जाता है 585। इस तरीके से क्या है ना, इसलिए मैं पर स्क्वायर फीट में भी कंजप्शन रेट बता रहा हूँ। आपका जितना भी डायमेंशन होगा आप इसके हिसाब से खुद कैलकुलेट कर सकते हो। तो 468 बैग सीमेंट बैग लगने वाला दोस्तों मार्केट में 380 रुपये। अच्छे ब्रांड का अगर लेते हो, जैसे कि आप दलमिया का ले सकते हो, कॉन्क्रीटो ले सकते हो, JSW ले सकते हो, तो 380 रुपये से लेकर 400-420 तक में पड़ता है। मैं 380 रुपये पकड़ लेता हूँ पर बैग। टोटल है 468, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देते तो वो जाता है 1,77,840 रुपीज़ सीमेंट। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों सैंड यानी कि बालू, ठीक है। पर स्क्वायर फीट में 1.5 CFT के हिसाब से कंज्यूम होता है, ठीक है। तो 1200 CFT, 1200 आपका स्क्वायर फीट में 1800 CFT बालू कंज्यूम होगा। रेट है दोस्तों 80 रुपया पर CFT, ठीक है। थोड़ा बहुत अगर आप किसी और स्टेट में तो 2-3-4 रुपया आगे पीछे हो सकता है, इससे ज़्यादा का डिफरेंस नहीं मिलेगा। तो 80 रुपया पर CFT है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दे तो वो जाता है 1,44,000। ये हो गया आपका बालू के लिए। उसके बाद आता है दोस्तों एग्रीगेट यानी कि गिट्टी। तो गिट्टी का जो कंजप्शन होता है दोस्तों वो हर एक स्क्वायर फीट में 1 CFT कंज्यूम होता है। तो हमारा 1200 स्क्वायर फीट था, तो 1200 स्क्वायर फीट में दोस्तों 1200 CFT गिट्टी कंज्यूम हो जाएगा। रेट है दोस्तों 110 रुपया पर CFT। तो टोटल 1200 था, 110 तो 1200 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो हो जाता है 1,32,000 एग्रीगेट के लिए। नेक्स्ट है दोस्तों स्टील यानी कि सरिया। तो सरिया भी एक ऐसा आपका बिल्डिंग मटेरियल है जो काफ़ी ज़्यादा उसमें पैसा कंज्यूम हो जाता है, बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। तो स्टील के भी बारे में हम लोगों को पता करना होता है कि मोटा मोटी स्टील मतलब ये जानना होता है कि कितना खर्च आने वाला है, ठीक है। तो हर एक स्क्वायर फीट में 3 kg सरिया के हिसाब से खपत होता है, जिसमें आपका फुटिंग, कॉलम, बीम, प्लिंथ बीम, सारा स्लैब का जो रीइंफोर्समेंट है सारा कुछ इंक्लूड है, ठीक है। तो 1200 स्क्वायर फीट है दोस्तों, तो 1200 स्क्वायर फीट पर स्क्वायर फीट में 3 kg है, तो 1200 स्क्वायर फीट में 3600 kg सरिया आपका लग जाना है, ठीक है। रेट है दोस्तों 70 रुपये पर kg, ठीक है। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो हो जाता है 2,52,000 स्टील के लिए। उसके बाद आपका आता है ब्रिक, ठीक है। ब्रिक वर्क जब करवाओगे तो ब्रिक वर्क में आपका 2 चीज़ होगा। एक तो आपका पार्टीशन वॉल कवर होगा दोस्तों, जो आप रूम को डिवाइड करोगे, दूसरा कंपाउंड वॉल यानी कि जो बाउंड्री वॉल मारोगे। तो टोटल पर स्क्वायर फीट है दोस्तों 15 पीस, एक स्क्वायर फीट में 15 पीस के हिसाब से कंज्यूम होता है, ठीक है। तो 1200 स्क्वायर फीट में दोस्तों 15,000 ईटा लग जाना है दोस्तों। रेट चल रहा है 9 रुपया। ये मैं रेड ब्रिक की बात कर रहा हूँ। फ्लाई ऐश लेने जाओगे तो 6 से 7 रुपये में आपका काम बन जाएगा, ठीक है। रेड ब्रिक लोगे तो 9 रुपया पर पीस। तो टोटल हो जाएगा दोस्तों, एक पीस का दाम है 9 रुपया, 15,000 लगना है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो जाता है 1,62,000 रेड ब्रिक के लिए। अब आते हैं दोस्तों अपने फिनिशिंग आइटम की तरफ, यानी कि अब हम लोग सबसे पहले फ्लोर पे काम कराने जा रहे हैं, फ्लोर पर टाइल लगाने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। तो टाइल आपने सुना होगा वेट्रीफाइड और सेरामिक टाइल, ठीक है। वेट्रीफाइड टाइल का जो सरफेस होता है वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ होता है, सेरामिक टाइल वहीं थोड़ा रफ होता है। इससे क्या होता है कि सेरामिक टाइल हम लोग वहाँ पे प्रोवाइड करते हैं जहाँ पे पानी वानी रहता है, यानी कि किचन और या फिर आपका जो वॉशरूम टॉयलेट वगैरह होगा, क्योंकि वहाँ पे अगर पानी गिरता है, इसका सरफेस रफ रहने की वजह से क्या होता है कि काफ़ी चांसेस कम हो जाते हैं कि वहाँ पे आप स्लिप करके गिरो। वहीं वेट्रीफाइड होता है टाइल वो होता है जो उसका सरफेस काफ़ी ज़्यादा स्मूथ होता है, तो इसे हम यूज़ करते हैं अपने रूम हॉल वगैरह में, ठीक है। तो वेट्रीफाइड टाइल का जो एरिया होगा ना, लमसम कितने एरिया में आपका वेट्रीफाइड लगना होगा, उसका जो थंब रूल है ना कि हर एक स्क्वायर फीट में 0.6 स्क्वायर फीट एरिया कवर हो जाता है। तो 1200 स्क्वायर फीट का अगर आपका प्लॉट है ना, तो लगभग 720 स्क्वायर फीट एरिया में आपका वेट्रीफाइड टाइल लगेगा, ठीक है। रेट है दोस्तों 50 रुपया पर स्क्वायर फीट। और सस्ता भी जा सकते हो दोस्तों, 40-45 रुपये भी आता है, 60-70-75 रुपये भी जाता है। मैं बीच का पकड़ ले रहा हूँ 50 रुपया पर स्क्वायर फीट, ठीक है। तो 720 स्क्वायर फीट रिक्वायर्ड है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते तो वो जाता है 36,000 वेट्रीफाइड टाइल। उसके बाद है दोस्तों कि हम लोग स्कर्टिंग प्रोवाइड करते हैं। स्कर्टिंग में क्या होता है ना कि जो हमारे वॉल्स होते हैं ना, वहाँ पे हम लोग 4 इंच का जो टाइल है ना वो खड़ा करके देते हैं, ताकि क्या होगा कि जब भी आप रूम को वॉश करो तो आपका वॉल जो है ना वो डैमेज नहीं हो। 4 इंच का हमें प्रोवाइड करना होता है, तो उसका मेजरमेंट होता है 130 रनिंग फीट के साथ, ठीक है। तो मोटा मोटी 130 रनिंग फीट आपका लग जाना है, ठीक है। रेट है दोस्तों 30 रुपया पर रनिंग फीट, ठीक है। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो जाता है 3,900 रुपीज़ स्कर्टिंग के लिए। अब उसके बाद बात करते हैं दोस्तों सिरेमिक टाइल, यानी कि जो हम लोग वॉशरूम में किचन में प्रोवाइड करने वाले, उसका जो कंजप्शन है ना वो है कि हर एक स्क्वायर फीट में 0.3 स्क्वायर फीट एरिया आपका लगता है, चला जाता है सिरेमिक टाइल वैसे जगह पे जहाँ पे आपको सिरेमिक टाइल लगाना है, यानी कि वॉशरूम और आपका जो किचन वगैरह होगा, ठीक है। तो टोटल एरिया जहाँ पे आपका सिरेमिक टाइल लगने वाला है वो है 360 स्क्वायर फीट। ये भी सिर्फ मटेरियल रेट में बता रहा हूँ, फिर लास्ट में मैं बताऊंगा कि इसका लेबर कॉस्ट क्या पड़ेगा टोटल करके, ठीक है, टाइल का, क्योंकि सारा लेबर कॉस्ट वो सेम रहने वाला है, ठीक है। तो 40 रुपया पर स्क्वायर फीट रेट, ठीक है, 40 रुपया पर स्क्वायर फीट। सिरेमिक टाइल जो है ना वेट्रीफाइड टाइल से थोड़ा सस्ता आता है, ठीक है। इधर 50 रुपया था तो ये 40 रुपया है। 360 स्क्वायर फीट का रिक्वायर्ड एरिया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दे तो वो हो जाता है 14,400 रुपीज़। उसके बाद जो हमारा पॉर्च एरिया होता है ना वहाँ पे भी टाइल लगाते हैं। तो यहाँ पे मैं मान के चल रहा हूँ कि जो हमारा पॉर्च है ना वो 10 फीट बाई
10 फीट है, ठीक है, यानी कि 100 स्क्वायर फीट आपका हो जाएगा आपका पॉर्च। अब पॉर्च में भी आपको क्या करना है ना, वेट्रीफाइड टाइल आपको दे सकते हो, सिरेमिक भी दे सकते हो, वेट्रीफाइड भी दे सकते हो, आपकी मर्जी, ठीक है। तो रेट हो जाए दोस्तों 50 रुपया पर स्क्वायर फीट, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दे तो हो जाता है 5000 रुपीज पॉर्च एरिया में अगर आप टाइल लगाते हो तो। अब बात करते हैं दोस्तों किचन में, ठीक है। तो जब किचन में आप टाइल प्रोवाइड करोगे ना, सबसे पहले तो आपको वहां पे सेरामिक टाइल यूज करना है, किचन में ही पानी वानी गिरता है इसलिए वहां पे सेरामिक टाइल यूज करना है। लगभग 45 स्क्वायर फीट का एरिया ऐसा आएगा जहां पे ये टाइल लगना होगा, ठीक है। और किचन कौन सा, किचन में टाइल कौन सा लगेगा, एल शेप पे, ठीक है, इस तरीके से ऐसा रहता है किचन, ठीक है। तो रेट है दोस्तों 40 रुपये पर स्क्वायर फीट, 45 स्क्वायर फीट में लगने वाला, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो वो हो जाता है 1800 रुपीज़। अब जानते हैं दोस्तों कि ये सारे टाइल को लगाने का आपका क्या कॉस्ट पड़ेगा। सबसे पहले क्या करेंगे ना, जितना एरिया है सबको एडअप कर लेते हैं। जब सबको एडअप कर लोगे तो वो हो जाता है 1225 स्क्वायर फीट, मतलब इतने एरिया में ये टाइल लगेगा। रेट है दोस्तों 15 से 18 रुपये, ठीक है, मैं मैक्सिमम पकड़ रहा हूँ। लेबर रेट है जो उसको लगाने का 18 रुपये पकड़ लेता हूँ दोस्तों, 18 रुपया पर स्क्वायर फीट। दोनों को जब आप मल्टीप्लाई कर देते हो तो वो हो जाता है 22,050 रुपीज़, यानी कि 22,000 रुपये मोटा मोटी इसका लेबर कॉस्ट पड़ेगा पूरे घर में टाइल लगाने के लिए। उसके बाद अब हम बात करते हैं किचन प्लेटफॉर्म। तो किचन प्लेटफॉर्म में हम लोग बेसिकली ग्रेनाइट लगाते हैं। तो जैसे कि आपका मैंने आपको बताया कि अगर एल शेप का किचन है ना आपका, तो मोटा मोटी 50 स्क्वायर फीट एरिया ऐसा होता है जिसमें आपका प्लेटफॉर्म रहता है, जिसमें आपका ये लगना है, ठीक है। जिसमें से ये 2 फीट आपको प्लेटफॉर्म देना चाहिए, ठीक है। प्लेटफॉर्म का जो चढ़ाई होगा ना दीवार से, वो कम से कम 2 फीट देना है ताकि आप इजीली यहाँ पे काम कर पाओ, ठीक है। तो मोटा मोटी जो एरिया होगा ना दोस्तों वो 50 स्क्वायर फीट होगा। रेट है दोस्तों 150 रुपया पर स्क्वायर फीट। ग्रेनाइट और भी महंगा आता है, 180 रुपये मिलेगा, 210 220, लेकिन 150 रुपये में आपको अच्छा ग्रेनाइट मिल जाएगा दोस्तों। 50 स्क्वायर फीट टोटल रिक्वायरमेंट एरिया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दे तो वो जाता है 7500 रुपीज़। ये ग्रेनाइट का मटेरियल प्राइस है। अब क्या है कि इसे हमें फिक्स कराना है। फिक्सिंग का जो रेट लग रहा है ग्रेनाइट लगाने का, प्लेटफॉर्म में जो ग्रेनाइट लगाने का रेट है ना, वो 40 रुपया पर स्क्वायर फीट है। 50 स्क्वायर फीट एरिया था, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं वो जाता है 2000, यानी कि 9,500-10,000 में मोटा मोटी क्या होगा कि आपके प्लेटफॉर्म में ग्रेनाइट भी लग जाएगा और वो लेबर जो फिक्स करना है वो फिक्स भी हो जाएगा। मतलब लेबर और मटेरियल रेट वो 9,500 से 10,000 रुपये लगने वाला है किचन में। उसके बाद आता है दोस्तों स्टेयर केस ग्रेनाइट, ठीक है। तो इसमें आपको 200 स्क्वायर फीट चला जाना है, ठीक है। टोटल जो आपका खपत होने वाला है, जो ग्रेनाइट लगेगा, पत्थर लगेगा, वो 200 स्क्वायर फीट में लगने वाला है। इसमें क्या है कि आप जो आपका राइजर ट्रेड होगा ना, उसमें आप जेड ब्लैक यूज़ कर सकते हो। रेट है दोस्तों 150 रुपया पर स्क्वायर फीट। मैं आपको फिर बताऊँ, ये एक एवरेज है, इससे सस्ता भी आता है और इससे काफ़ी ज़्यादा महंगा भी आता है। आप देख सकते हो कि आपको कितना महंगा लगाना है। 150 रुपये में भी आपको अच्छा मिल जाएगा। जेड ब्लैक आपको 150 रुपये में मिल जाएगा। तो 200 स्क्वायर फीट है टोटल, 150 रुपये रेट है दोस्तों। दोनों को मल्टीप्लाई कर दे तो वो जाता है 30,000, ठीक है। ये मटेरियल रेट है। अब क्या होगा कि इसको लेबर से फिक्स कराना है, तो जो लेबर का जो फिक्स का जो रेट है ना, वो 500 रुपया पर स्क्वायर फीट है। या फिर सीधा सीधी क्या होता है ना, 450 से लेकर 500 रुपया पर स्टेप ये लोग ले लेते हैं, ठीक है। बात बराबर ही होता है। 50 रुपये पर स्क्वायर फीट में पकड़ लेता हूँ, 200 स्क्वायर फीट है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो वो जाता है 10,000 रुपया, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं डोर्स के ऊपर में और विंडोज़ के ऊपर। सबसे पहले आता है डोर फ्रेम, यानी कि चौखट। तो मोटा मोटी मैं ये मान के चल रहा हूँ कि 8 डोर फ्रेम मेरे को लगना है। आप कैलकुलेट कर सकते हो कि नंबर ऑफ डोर, मतलब ये डिपेंड करेगा कि आप कितना ज़्यादा रूम उस पर निकाल रहे हो, लेकिन मोटा मोटी 1200 स्क्वायर फीट में 8 ही लगने वाला है, ठीक है। पर फ्रेम जो रेट है ना दोस्तों वो 3,000 रुपये, ठीक है। तो टोटल कितना हो जाएगा, 8 इंटू 3 कर देते तो वो जाता है 24,000। उसके बाद आता है डोर्स, ठीक है। तो जो भी आपका बेडरूम वगैरह होगा ना, वहाँ पे आप फ्लश डोर प्रोवाइड कर सकते हो दोस्तों। आपको वो 2 कोर का प्रोवाइड करना है, ठीक है। और उसका जो रेट है दोस्तों वो 9,500 रुपये, ये लेबर प्लस मटेरियल, ठीक है। अगर आपको स्टेप वाइज देखना है कि कितना लेबर में जाएगा कितना मटेरियल में जाएगा, तो आप आई बटन पे क्लिक करके दे सकते हो। 9,500 में आपका पूरा मटेरियल आएगा और वो फिक्स करके देगा। मतलब एक स्क्रू के लिए भी आपको अलग से पैसा देने की जरूरत नहीं है। तो 4 मैं फ्लश डोर मान के चल रहा हूँ दोस्तों, 9,500 रुपये रेट है। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हो वो जाता है 3,800 रुपीज़ फ्लश डोर के लिए। उसके बाद FRP डोर, FRP डोर आप दोगे अपने वॉशरूम एरिया में, ठीक है। तो मैं मान के चलता हूँ कि 3 मेरा वॉशरूम है, ठीक है। रेट है दोस्तों 3,000 रुपया पर डोर। तो एक डोर का कीमत है 3,000 रुपये, 3 डोर हमें लगाने हैं, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो वो जाता है 9,000 रुपया। उसके बाद दोस्तों क्या है ना कि मैं एक वुडन डोर काफ़ी ज़्यादा महंगा होता है, इसलिए हम लोग अब फ्लश डोर को यूज़ कर रहे हैं। लेकिन घर पे एक जो आपका मेन एंट्रेंस होगा ना, तो वहाँ पे एक आप वुडन डोर बड़ा सा दरवाज़ा लगा सकते हो दोस्तों। तो वुडन डोर अगर आप लगाते हो तो 30,000 रुपया लेबर प्लस आपका जो मटेरियल है वो कॉस्ट आपको बैठ जाएगा। अब आते हैं दोस्तों मेन गेट की तरफ। तो मेन गेट का जो वजन होता है ना, वो लगभग 240 केजी हो जाता है दोस्तों, लोहे का बना रहता है। और रेट है दोस्तों 100 रुपीज़ पर केजी। तो 240 केजी लगना है, 100 रुपीज़ रेट है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं दोस्तों, तो वो हो जाता है 24,000 रुपये। अभी ये लेबर कॉस्ट में बता रहा हूँ, आगे मैं बता दूंगा कि सबको फिक्सिंग करने का लेबर कॉस्ट भी कहाँ पड़ने वाला है, ठीक है। तो 24,000 रुपये आपका चला जाएगा मेन गेट में।
उसके बाद विंडो में ग्रिल लगाना, ठीक है। तो मैं मोटा मोटी मान के चलता हूँ 4 विंडो है। ग्रिल लगाने का रेट चल रहा है दोस्तों 2,500 रुपये पर ग्रिल, ठीक है। 4 चाहिए हमें तो 2.5 × 4 कर देता, तो वो हो जाता है 10,000 रुपया। उसके बाद है दोस्तों अब विंडो लगाना, तो अगर आप एल्यूमिनियम विंडो लगाते हो दोस्तों तो 5,000 रुपया पर विंडो लगता है। 4 विंडोज आने हैं हमारे, तो 5 × 4 कर देता, तो वो हो जाता है 20,000। उसके बाद क्या है, इन टोटल का जो आपका इंस्टॉलेशन कॉस्ट होगा, तो सबको मैं इंस्टॉलेशन कॉस्ट मान के चलता हूँ कि 20,000 रुपये में आपका लेबर कॉस्ट हो जाएगा, मतलब इंस्टॉलेशन कॉस्ट हो जाएगा 20,000 रुपये में। आपका विंडो और डोर का जो इंस्टॉलेशन कॉस्ट है वो निकल कर आ जाएगा, जिसमें आपका प्लस डोर इंक्लूड नहीं है। प्लस डोर में जो 9,500 रुपये मैंने बताया था वो लेबर प्लस मटेरियल है। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों स्टेयरकेस में जो रेलिंग लगता है, तो मोटा मोटी 30 रनिंग फीट के आसपास में इसका जो मेजरमेंट होता है ना वो रनिंग फीट में आता है। 30 रनिंग फीट में आपका स्टेयरकेस का जो रेलिंग है वो कंप्लीट हो जाता है। रेट है दोस्तों 450 रुपया पर रनिंग फीट, ठीक है। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देते तो वो हो जाता है 13,500, मतलब 14,000 के आसपास में आपका एसएस का रेलिंग भी आपके स्टेयरकेस में लग जाएगा। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों पुट्टी पेंट के बारे में, ठीक है। तो जो पुट्टी और प्राइमर का जो रेट है दोस्तों मटेरियल प्लस लेबर, वो है दोस्तों सबसे पहले तो एक चीज़ जान लो कि जितना भी एरिया आपका स्लैब एरिया होगा उससे 5 टाइम्स ज़्यादा होता है आपका पुट्टी पेंट का एरिया, ठीक है। और इसमें आपका एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों इंक्लूड होता है, इंक्लूडिंग आपका सीलिंग, ठीक है। मतलब एक्सटर्नल में भी पुट्टी होगा और इंटरनल कंप्लीट पुट्टी हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल एरिया हो जाएगा दोस्तों 1200 स्क्वायर फीट था, तो 1200 स्क्वायर फीट को सबसे पहले हमें 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये हो जाएगा 6,000 स्क्वायर फीट। रेट है दोस्तों 10 रुपया पर स्क्वायर फीट, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दे तो वो जाता 60,000 रुपीज़। इसमें पुट्टी और प्राइमर मटेरियल और लेबर कॉस्ट दोनों इंक्लूड है। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों पेंटिंग, ठीक है। तो पेंटिंग का जो कंजप्शन रेट है ना वो है 0.14 लीटर पर स्क्वायर फीट, छत के हिसाब से है, मतलब ये स्लैब एरिया के हिसाब से बात हो रहा है, ठीक है। तो हर एक स्क्वायर फीट में 0.14 लीटर आपका पेंट कंज्यूम हो जाता है, ठीक है। तो हमारा 1200 स्क्वायर फीट था, तो 1200 इंटू 0.14 ये हो गया 168 लीटर पेंट लगना है। अभी क्या है ना दोस्तों, पेंट आपका एशियन, सबसे पहले तो जब भी लेने के लिए जाओ दोस्तों तो एशियन से बेटर ऑप्शन तो मुझे कोई भी नहीं लगता है। एशियन का ले सकते हो, रेट खुल जाता है दोस्तों 250, 300, 350 और ये जाता है 750 तक, ठीक है। तो आप अगर आप 300 रुपये में भी लेते हो ना तो आपको शाइन अच्छा मिल जाता है और आपको वो डस्ट प्रूफ भी मिलता है, ठीक है। बाकी आपको और अगर जाना है तो आप 750 रुपये में जा सकते हो। एक्स्ट्रा मतलब रॉयल शाइन रहता है, डस्ट प्रूफ होता है, वेदर शील्ड होता है, ठीक है। अब डिपेंड करता है आप पे कि आप कितना महंगा ले सकते हो। 300 रुपये में भी आपको अच्छा मिल जाएगा, 300 रुपये पर लीटर, ये भी महंगा ही है दोस्तों। अगर आप ऐसे जाओगे तो आपको 150 से लेकर 200 रुपये पर लीटर वाला ही पेंट मिल जाता है, लेकिन उसकी शाइन उतनी अच्छी नहीं होती है, ठीक है। पेंट लगने के बाद वो मज़ा नहीं आता है। तो 300 रुपये मैं पकड़ ले रहा हूँ पर लीटर, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर देता है वो जाता है 50,400 रुपीज़, ठीक है, मटेरियल कॉस्ट है। उसके बाद जो लेबर कॉस्ट होगा दोस्तों पेंट करने का वो 18 रुपया पर स्क्वायर फीट है, ठीक है। तो 1200 स्क्वायर फीट है टोटल, 18 से मल्टीप्लाई कर दे तो वो जाता है 21,600 रुपीज़, ये आपका हो गया लेबर रेट। उसके बाद है दोस्तों प्लम्बिंग मटेरियल प्लस लेबर, तो मोटा मोटी 1200 स्क्वायर फीट में दोस्तों इसका जो रेट होता है ना वो 100 रुपया पर स्क्वायर फीट होता है, ठीक है। तो जैसे कि मेरा 1200 स्क्वायर फीट है ना, तो उसके हिसाब से 1,20,000 आपका प्लम्बिंग में चला जाएगा, मटेरियल प्लस लेबर। उसी तरीके से जो वायरिंग का रेट है ना तो 80 रुपये पर स्क्वायर फीट है, मटेरियल प्लस लेबर, ठीक है। तो 1200 स्क्वायर फीट है तो कितना हो जाएगा, कुछ नहीं करना है, 80 × 1200 ये हो गया 96,000, ठीक है। मतलब ये भी मोटा मोटी आप मान लो कि 1,00,000 रुपये आपका वायरिंग में चला जाएगा और 1,20,000 रुपये आपका प्लम्बिंग में चला जाएगा, लेबर प्लस मटेरियल। उसके बाद है दोस्तों सेप्टिक टैंक। अगर आप आरसीसी का सेप्टिक टैंक बनाते हो दोस्तों तो मोटा मोटी आपका 65,000 रुपये चला जाएगा, ठीक है, आरसीसी का। वहीं अगर आप ब्रिक वर्क का करवाते हो तो 45,000 रुपये में आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों हिडन कॉस्ट क्या है कि बहुत ज़्यादा ऐसा कॉस्ट होता है ना जो हम लोग बहुत मतलब घर बनाते हो तो छोटा छोटा बहुत ज़्यादा बाइंडिंग वायर इंक्लूड नहीं है, नेल्स इंक्लूड नहीं है, तो बहुत सारा छोटा छोटा जो कॉस्ट होता है वो हम लोग पॉसिबल नहीं है कि एक वीडियो में पूरा दिखा पाएँ, इसलिए एक 50,000 रुपीज़ हिडन कॉस्ट में हम लोग डाल देते हैं कि 50,000 रुपये आपको पता भी नहीं चलेगा, जैसे कवर ब्लॉक नहीं था, बाइंडिंग वायर नहीं था, तो ये सब मैं डाल देता हूँ हिडन कॉस्ट। 50,000 रुपीज़ आपका चला जाएगा हिडन कॉस्ट में। तो दोस्तों अब हम लोग इसको टोटल देख लेते हैं कि 1200 स्क्वायर फीट में 2025 में टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कितना बैठा है। तो तब टोटल इस ये जो हमारा प्रीवियस शीट है इसको जब एडअप करते हैं, उसके बाद ये जो हम लोग अभी डिस्कशन कर रहे थे सबको एडअप कर देते दोस्तों, तो वो जाता है 20,18,390 रुपीज़, यानी मोटा मोटी मान लेते हैं कि 20,20,000 रुपये आपका लग जाएगा 2025 में अगर आप 1200 स्क्वायर फीट में काम कराते हो। और ए से लेकर जेड तक, मतलब फुटिंग स्कैमेशन से लेकर फिनिशिंग तक की मैं बात कर रहा हूँ, 20,20,000 आपका टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बैठने वाला है। अब मैं आपको एक इजी स्टेप भी बता देता हूँ जिससे आप विद इन इतना, अगर आपको मटेरियल कॉस्ट नहीं निकालना तो मैं बताता हूँ कि पर स्क्वायर फीट के हिसाब से कैसे आप कैलकुलेट करोगे कि कितना आपका कॉस्ट बैठने वाला है विद मटेरियल। उसके लिए कुछ नहीं करना है दोस्तों, देखो कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये 20 लाख
20,000 डिवाइड कर दो जो टोटल हमारा एरिया था, ये पड़ के आ गया दोस्तों, मतलब 1700 रुपया, 1683 रुपीज़ है, मतलब 1700 रुपया पकड़ लो। यही रेट भी चल रहा है दोस्तों, 1700 से लेकर 1800 रुपया पर स्क्वायर फीट आपका डिमांड किया जाता है कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा, 1700, 1800, 1600। लेकिन आपको ये भी एक चीज़ ध्यान देना है दोस्तों कि जैसे मैंने आपको ये स्टेप वाइज आप पार्ट बाई पार्ट आपको बताया, तो देखो मैंने आपको बोला ना कि पेंट आपका 300 रुपये का भी आता है और 250 रुपये का भी आता है, तो ये भी देख लेना है कि वो इस रेट में, जैसे इस रेट में अगर आप दे रहे हो उसको, तो आपने देखा होगा कि हमने अच्छे मटेरियल को यूज़ किया, तो आपको भी ये जान लेना है कि वो सीमेंट कौन सा यूज़ करेगा, स्टील कौन सा यूज़ करेगा, पेंट कौन से कंपनी का यूज़ करने वाला है, ये भी आपको क्लियर रखना है। 1700 से 1800 रुपये अगर ले रहा है तो वो अच्छे क्वालिटी का आपका सारा मटेरियल को उसको यूज़ भी करना है। तो ये था दोस्तों 1200 स्क्वायर फीट पे अगर आप घर बना रहे हो तो ये पूरा का पूरा एस्टिमेशन था। आपका कोई भी डायमेंशन हो, किसी भी चीज़ पे एस्टिमेशन चाहिए तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर और कॉन्टैक्ट नंबर दोनों है दोस्तों। तब तक के लिए दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे वीडियोज़ को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।